हेलो फ्रेंड्स, यह समय और दूरी का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने समय और दूरी के पूरे कंसेप्ट को समझे हैं, जितने सारे कंसेप्ट से बेसिक बातें थे और उसे संबंधित सवाल भी बनाए। और इस वीडियो में अब हम दूसरी टाइप के सवाल पढ़ेंगे और इस तरीक़ा से पूरे समय और दूरी, नाव धारा और ट्रेन संबंधित जितने सारे सवाल हैं, सारे सवालों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा उस पर आधारित, ताकि आप घर पर प्रैक्टिस करें लास्ट में वीडियो को देखने के बाद और आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर दूरी तय करे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिएगा। 3 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करें, तो हमने बताया था कि 3 चीज़ समय और चाल और दूरी में है। समय, चाल और दूरी, यही 3 चीज़ है। 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया रहेगा और तीसरा चीज़ पूछेगा। कोई ट्रिक नहीं, बेसिक से और ट्रिक से जल्दी ही बनाएंगे। बेसिक तरीका से बनाएंगे लेकिन ट्रिक से भी फास्ट बनेगा। और ट्रिक को भूलने की बीमारी होता है कि हमेशा ट्रिक एग्जाम में आपका भूल जाता है। यहाँ पर भले याद रहेगा लेकिन एग्जाम में भूल जाएगा, लेकिन हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेगा और जल्दी बनेगा भी। तो 3 घंटे में इतना दूरी, घंटा यानी कि समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 चीज़ दिया, तो चाल तो हमको निकालना ही निकल जाएगा। तो हमने बताया था कि या तो उसको निकालना पड़ेगा या तो वही पूछेगा या फिर उसका जरूरत पड़ेगा। तो कह रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 घंटे में दूरी हमको निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए पहले बताइए। दूरी निकालने के लिए हमको चाहिए चाल और समय। तो समय तो कह रहा है कि 5 घंटे में हमको निकालना है। अब चाल कहाँ से लाएंगे। चाल के लिए ये दिया है ना, समय दिया है और दूरी दिया है। तो दूरी बटा में 4, पहले इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए। 10 × 5 = 50, 51 बटा में 5, 51 बटा में 5 दूरी हो गया। और इसमें समय से भागा दे देंगे, यानी कि 3 से भागा दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 51 बटा में 5 बटा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51 बटा 5 गुणा 3। तो वही हम डायरेक्ट लिखे 51 बटा में 5 और फिर 3 से भागा दिए, यानी कि नीचे 3 भी नीचे ही होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 5 से 5 कट गया और 3 से ये 17 मर्त में, यानी कि दूरी कितना हो गया, 17 किलोमीटर। एग्जाम में बनाते समय तो आपको बस यही लाइन लिखना था, यही लाइन। अब आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ा। तो ये हमारा हो गया 17 किलोमीटर। क्लियर है। हमको निकालना क्या था कि कितनी दूरी तय करेगा। दूरी निकालना है तो दूरी के लिए हमको चाहिए क्या, चाल और समय। समय तो 5 घंटे में कह रहा है। अब चाल कहाँ से जुगाड़ करेंगे, चाल यहाँ से जुगाड़ कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार, जो रिवीजन के लिए वीडियो को देख रहे होंगे, वीडियो को स्किप कर करके क्वेश्चंस को बनाइए और वीडियो को पॉज करके आगे कह रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूरी 1 घंटा में तय करती है। कोई भी एक दूरी है उसको कितना की रफ्तार से, 60 की रफ्तार से या चाल से। अब बताइए, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा। कौन सा दूरी है भाई। अब आगे चलिए, वही दूरी 40 की गति से कितने समय में तय करेगी। वही दूरी 40 की गति से कितने समय में तय करेगी। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। तो समय निकालना है तो समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी में जब हम चाल से भागा दे देंगे तो समय निकल जाएगा। तो अब दूरी हमको नहीं मालूम है, तो दूरी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 60 चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है। और यूनिट भी यहाँ पर देखिए समय घंटा में है, तो इस चाल में भी समय जो है घंटा में है। तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे कर लिए 60 × 1। ये हमारा हो गया दूरी। और चाल हमको मालूम है कितना, 40। तो चाल से भागा दे दिए, ये कट गया 3 और ये 2, यानी कि 3 बटा 2 पूर्णांक में तोड़ दिए। तो 3 में 2 से भागा देंगे तो भागफल को यहाँ पर लिख देंगे 1 और शेषफल को ऊपर, और जिससे भागा दे रहे हैं उसको नीचे। इसी तरीके से पूर्णांक तोड़ा जाता है ना। तो 1 पूर्णांक 1 बटा में, सबको समझ में आएगा, चाहे वो कितना भी, जिसका मैथ कमजोर क्यों ना हो, कितना भी बिगिनर क्यों ना हो, सबको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब चलिए दूसरे टाइप में हम चलते हैं। ऐसे दूसरे टाइप में सवाल कैसे रहेंगे, उसमें तो साधारण प्रश्न थे कि 3 चीज़ दिया था, समय, चाल और दूरी, उसमें से 2 चीज़ दिया रहता, तीसरा निकालना होता था। कंसेप्ट इसमें भी वही रहेगा कि 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा हट के हो गया कि इसमें दूरी अलग अलग 2 या 3 दूरियां रहेंगी, 2 या 3 चाल रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि भिन्न भिन्न अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से चला जाए या अलग अलग समय लगाया जाए दूरी को चलने में, तो उससे संबंधित प्रश्न है। देखिए क्या करा है, सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन है। ये शरद किसी दूरी को की आधी को 4 किलोमीटर से और शेष दूरी को 5 किलोमीटर
प्रति घंटा से पूरा करता है। यदि कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो दूरी लगभग कितनी थी। अब हमको दूरी बताना है। इसमें क्या कह रहा है कि आधी दूरी को 4 से और शेष दूरी को 5 से, यदि कुल मिलाकर 42 मिनट लगे। तो पहले मेथड से समझते हैं, उसके बाद फिर एक भी आपको बताएंगे किस तरीका से सीधे बना सकें उसको। समझिएगा, आधा दूरी कर रहे हैं, अगर दूरी हम x मान लेते हैं, पूरा दूरी x मान लेते हैं, बहुत आसान है। तो x/2 एक दूरी हो गया, या फिर ऐसे हम कर लीजिए, कुल दूरी हम मान लेते हैं 2x। आधा जब करना है तो कुल दूरी हम क्या करते हैं 2x। तो जब आधा इसका क्या होगा, आधा यानी कि 2 से भागा दे देंगे, जब 2x का आधा x हो जाएगा। अब चलिए x बटा में कितने चाल से आधा चला 4, तो ये क्या निकल गया हमारा, दूरी में चाल से भागा दी तो समय निकल गया x दूरी का, और शेष आधा भी तो x ही बचा ना, 4 बटा, फिर ये हो गया हमारा 5। तो आधा दूरी 4 के रफ्तार से, आधा दूरी 5 के रफ्तार से, तो ये भी समय हो गया t1 और ये दूसरा समय हो गया। अब दोनों मिलाकर कितना मिनट लगा है, 42 मिनट लगा है। तो इस मिनट को पहले हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे। क्यों घंटा में बदलेंगे, क्योंकि इस चाल में जो समय था वो घंटा में था। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 60 से भागा ले लेते हैं। अब सोल्व कर लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 20, और 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 से 20 में भागा दिए 5, फिर 1 से गुणा होता है ना, 5x और 4x, यानी कि 9x बटा में 20 इज इक्वल टू 42 बटा में 60। अब ये 20 से क्या मर्द में चला गया, 3 मर्द में, और 3 से 42 क्या मर्द में चल जाएगा, 14 3 42। तो x क्या हो जाएगा हमारा 14 बटा में 9। x क्या हो जाएगा 14 बटा में 9। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये सिर्फ x निकला, यही आंसर नहीं मार देना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 14 बटा 9 या फिर पॉइंट में कुछ दिया रहेगा तो वही ऑप्शन नहीं मारना है। 2x कुल दूरी माने है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा हमारा 14 बटा 9 और गुणा 2, यानी कि 28 बटा में 9। इसका मतलब क्या हो गया 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि लगभग में 28 में 3 होगा ना, तो लगभग में हमारा क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर दूरी, हमारा क्या हो गया 3 किलोमीटर आंसर हो गया। तो हम क्या समझे, कुल दूरी को हम 2x मान लिए। अगर कोई चाहता तो x मानकर भी बना सकता था, x बटा में x मानता तो x/2 करना पड़ता, और 2 गुणा 4 फिर x/2 होगा, फिर 5 से हम भागा देंगे। जब आधा दूरी कह रहा था तो x/2, अगर कुल दूरी x मानते हैं तो x/2 बटा में 4 प्लस x/2 बटा में 5, और तब हम 42 मिनट के बराबर करते। तब हम क्या करते 42 मिनट के बराबर कर लेते। तो इस तरीका से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कार A से B तक की दूरी को कि 1/5 भाग 8 किलोमीटर से 1/10 भाग 25 किलोमीटर गति से और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है, तो यात्रा की औसत गति बताना। अब देखिए औसत गति क्या होता है, कुछ नहीं है, औसत गति भी बहुत सिंपल चीज़ होता है। औसत चाल या गति एक ही चीज़ होता है ना। जैसे दूरी बटा में समय होगा ना, तो यहाँ पर दूरी बटा में ही समय ही होगा, लेकिन कुल दूरी बटा कुल समय क्या होगा, कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी कि जितना सारा दूरी दिया रहेगा उस दूरी में कुल समय से भागा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा औसत चाल। एग्जाम्पल के रूप में एक समझिए क्वेश्चन, तब इसको हम बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ से हमको यहाँ पर जाना है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये D हो गया, मान लीजिए यहाँ से ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो हमको A से D तक जाना है। ये जो दूरी है 30 किलोमीटर है, ये दूरी है 20 किलोमीटर, और ये दूरी जो है 50 किलोमीटर है। 3 दूरियां हैं, और इस दूरी को क्या किए हम कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, और इस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, और इस दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। लास्ट में थक गए थे तो धीरे चले। तो ये 30 किलोमीटर पहला जो दूरी था A से B तक हम 15 के रफ्तार से चले, B से C तक 10 के रफ्तार से चले, और C के D तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। तो पूरी यात्रा में हमारा औसत चाल क्या हुआ। जब पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है तो औसत चाल में क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी तो बहुत आसानी से निकल गया, 30, 20
और 50, ये तीनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। 30 + 20 + 50 तीनों को जोड़ दिए, लेकिन कुल समय नहीं निकला है। लेकिन समय के जगह पर हमको क्या दिया है, दूरी और चाल मालूम है। इस 30 दूरी को 15 की रफ्तार से चल रहा है, तो इसका समय क्या आ जाएगा, 30/15। ये 20 दूरी को 10 की रफ्तार से चल रहा है, तो 20/10 ना, 10 की रफ्तार से, तो दूरी बटा में चाल कर देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा ना। फिर ये 50/5, यानी क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। इसका मतलब 50 50 100 और 100/14, ये 50/7 आ गया। इसको पूर्णांक में तोड़ा होगा ऑप्शन में, तो पूर्णांक में तोड़ देंगे, और अगर पॉइंट में तोड़ा होगा तो पॉइंट में तोड़ देंगे, यानी कि 50/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया हमारा औसत चाल। तो क्लियर है, औसत चाल कैसे निकालेंगे, कुल दूरी बटा में कुल समय को हम करेंगे, तब जाकर के औसत चाल निकलेगा। अगर कुल दूरी और चाल दिया रहे तो पहले हम चाल, दूरी और चाल से हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे, तब फिर हम नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे में हमको क्या चाहिए, ऊपर में कुल दूरी और नीचे में कुल समय। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देता, इसी क्वेश्चन को ऐसे देता, देखिए अगर कहता कि पहला दूरी वह 2 घंटा में, दूसरा दूरी 3 घंटा में, और तीसरा दूरी 4 घंटा में तय करे, तो औसत चाल क्या होगा। तब तो और आसान हो गया, हमको दूरी भी मालूम चल गया, कुल दूरी कैसे मालूम चलेगा, जोड़ लेंगे 30 20 और 50, पूरी यात्रा का दूरी हो गया, और कुल समय भी मालूम चल गया, 2 3 और 4, समय भी जोड़ लेंगे, 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा, तो 3 2 5 4 9 घंटा, ये 50 50 100 और 100/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप औसत चाल के बारे में क्लियर समझ गए, औसत चाल क्या होता है। अब चलिए औसत चाल से संबंधित सवाल है ना, इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है ए से बी तक की दूरी को 1/5 भाग 8 की रफ्तार से, 1/10 भाग 25 की गति से, और शेष 20 किलोमीटर की गति से, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति बराबर कुल दूरी बटा वही कुल समय होगा। औसत गति कुल दूरी, अब हमको कुल दूरी मालूम नहीं है बटा कुल समय, और ना इस कुल समय मालूम है, सिर्फ क्या मालूम है, एक चाल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि कुल दूरी को कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर आप x मान के चलिएगा तो x/5 भाग हो जाएगा, कुल दूरी को हम x मान लेते हैं, यानी कि ऊपर में हमारा हो गया x। अब समय कैसे निकालेंगे, x/5 भाग 8 की रफ्तार से, यानी कि x/5 कितने रफ्तार से, 8, तो फिर 8 से भागा भी दे देंगे ना। एक तो x/5 है, तो ये दूरी हो गया, और दूरी में हम 8 से भागा दे दिए, तो क्या निकल गया हमारा, दूरी में 8 से भागा दे दिए, सॉरी दूरी में, हाँ दूरी में 4 से भागा दे दिए, तो समय निकल गया। तो x/5 इसको कैसे लिखेंगे, गुणा में, x/5 में अगर हम 8 से भागा देते हैं तो ऐसे लिखेंगे ना, x/5 और गुणा में 8, क्योंकि ये 5 जो है नीचे में, 8 भी हमारा नीचे में हो जाएगा। भागा में ऐसे ही होता है ना, ऐसे, या फिर समझ लीजिए और दिक्कत होता है ऐसे, इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है तो ऐसे देख लीजिए, x/5 भागा 8 है, तो जब x/5 भागा 8 है तो हम भागा गुणा में बदलेंगे तो चेंज हो जाता है ना, 8 था भागा 8, यानी कि 8/1, और इसको चेंज करेंगे तो x/5 गुणा 1/8, ये हो जाएगा। तो इतना दूरी हो गया, और बाकी दूरी जो है 10 भाग जो दूरी है 25 की रफ्तार से ना, तो 1/10 गुणा 25। अब शेष कह रहा है, अब चलिए कुल दूरी हमारा x है, कुल दूरी क्या है x। अब x में से x/5 और x/10 तय कर लिया है, तो बाकी जो बचा इसमें से घटाएंगे तभी ना निकलेगा, तो घटा लीजिए, ये 10 एलसीएम हो गया, और 2x और x, 3x/10 x में से घटाना है, तो 3x/10 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7x/10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7x/10, और किस रफ्तार से चलता है, और शेष गति 20 के रफ्तार से चलता है, तो गुणा 20। अब क्या करेंगे कि इसको हम कॉमन जोड़ लेंगे, जोड़िए आप, x/में इसको क्या करेंगे, ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर x नहीं भी लिख करके x के जगह पे कुछ भी लिखते, हम 1 भी ले लेते या कुछ भी लिख लेते, तो x तो कट ही जाना है, एक ऊपर में भी x है, नीचे में भी, सब में ऊपर में x है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x को, यहाँ पर बच गया 1/40 प्लस 1 में गुणा कर दीजिए 25 और 250, और ये हो गया 7/200। क्या हो गया हमारा 7/200 हो गया।
जब 7/200 और ये x से x हमारा कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम मान लीजिए हमारा 1000 हो गया। जब 1000 में 40 से भागा देंगे तो 25 आ जाएगा, और 250 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 200 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, और ऊपर में सब कुछ कट के यानी कि 1 बचा है। जब सब कुछ कट जाता है तो 1 बचता है भागफल में। अब क्या हुआ, 25 4 25 5 30 4 34, और जो 1000 नीचे में है वो ऊपर में चल जाएगा, क्योंकि भागा की क्रिया जब गुणा बदलता है तो पलट जाता है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 1000 बटा में 29। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉरी 29 नहीं, क्या होगा, 1000 बटा में 34, 25 5 30 4 34 हो गया हमारा। बीस प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा ऊपर में 7 था ना, ऊपर में 7 है तो 200 में 1000 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 होगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। 35 और 25 जोड़िए, 35 और 25 60 हो गया, और 4 64, 1000 बटा में हमारा हो गया 64। इसको कर देंगे 32 और इसको कर देते हैं, या फिर 4 से कटा दीजिए, 16 मत में चला जाएगा, और 4 से ये 250, यानी कि 250 बटा में 16, 250 बटा में 16। अब इसको पॉइंट में अपना कर लीजिएगा, और कट सकता है ना 8 और 125। अब हम पॉइंट में कर लेंगे, क्या आंसर हो जाएगा, 3 अंकों तक दिया है ना, 125 में 8 से भागा देंगे, 1 मर्द में 4 5, कितना बार में चला गया, 8 7 8 5 40, यानी कि 5, तो 15 पॉइंट समथिंग ये वाला हो जाएगा, 15.625। तो क्या समझे इसमें हम। अब देखिए यहाँ पर जब दूरी x से x कट जा रहा है, जब x से x कट जा रहा है तो x को हम कुछ भी मान सकते हैं, x को क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, दूरी की जगह पे कुछ भी मान लेंगे। अब देखिए क्या मानकर थोड़ा सा आसानी से और इस सवाल को कैसे किया जा सकता है, ये तो और मेथड हो गया बिल्कुल, x मान करके। और हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर जब 1/5 भाग है और फिर क्या है 1/10 भाग है, और शेष भाग अगर 1 हम मान लेते हैं तो शेष क्या होगा, 1/5 और 1/10 को जोड़ लीजिए, 1/5 और 1/10 को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और ये 2 और 1 3/10, और 1 में से 3/10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7/10, 7 बटा में हमारा 10 हो गया। तो तीनों दूरी क्या क्या हुआ, 1/5 भाग, ये 1/10 भाग, और ये हो गया 7/10 भाग। तो हम क्या करते हैं कि ये जो तीनों का एलसीएम है, या फिर दो जो दिया था 5 और 10, इस 5 और 10 के एलसीएम को ही हम कुल दूरी मान लेते हैं। क्यों मानेंगे, ताकि हमारा काटाने में आसानी हो, सहूलियत हो। देखिएगा कैसे, जो ये घटाना है ना वो नहीं घटाना पड़ेगा, 1/5 था और 1/10 था, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया हमारा नीचे वाला का 10। तो हम कुल दूरी को मान लेते हैं, कुल दूरी 10 मान लेते हैं, क्योंकि जब दूरी कट ही जा रहा है तब कुछ भी मान सकते हैं। इसको आगे सवाल बनाने में अप्लाई कीजिएगा आप खुद से। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, कुल दूरी को हम 10 मान लिए। अब क्या कह रहा था कि 10 का 1/5 भाग कह रहा है ना, तो 10 का 1/5 भाग क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए 10 में 1/5 से। इसका मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर मान लीजिए, तो 2 को ऊपर कर देंगे, और चाल कितना था 8 से फिर भागा दे देंगे, और फिर क्या 10 का 1/10 यानी कि 1 किलोमीटर, और फिर जब 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर आपका चल लिया, ये 1/10 भाग कितना से 25 से ना, और 2 और 1 किलोमीटर चल लिया, तो 10 किलोमीटर में से जब 3 किलोमीटर घट जाएगा तो कितना किलोमीटर बचेगा, 7 किलोमीटर। अब इस 7 किलोमीटर में किससे भागा देंगे, 20 से। मतलब फिर से वही आपका आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम ले लेंगे 8 25 और 20 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 8 से 200 में भागा दे देंगे, 25 8 है 200 होता है ना, तो 8 दूनी 16, आप प्लस इससे भागा देंगे तो 8 ये 10 70 हो गया हमारा। तो अब फिर ऊपर में हमारा क्या था, कुल दूरी था 10, तो ये जो 200 नीचे में है ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 200 में 10 से गुणा होगा यानी कि 2000। अब बटा में इसको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, 70 में 70 और 16 8 आपका हो गया 24, 70 और 24, 70 में 24 जोड़ेंगे 4 और 7 2 9, 94। कहीं कुछ गलती नहीं ना हुआ है।
अच्छा यहाँ पर गुणा किए हैं, ठीक है, 10 70 और 8 से आपका 2000 बटा में 94। मतलब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक भी हो जाए। तो यही मेन बेसिक बात है, नहीं तो आप x मान करके भी बना सकते थे। इसको मानने से क्या हुआ कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक कार स्थान A से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान B को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में B से A की वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताएं। अब समझिएगा, A से B तक गया है। A से कंसेप्ट समझ जाइएगा तो सवाल बनाने में मुश्किल नहीं है। A से B तक गया है, दूरी कितना दे रहा है? 120 किलोमीटर। जाते समय वह किस रफ्तार से गया है? गया है वह 60 के रफ्तार से, लेकिन आते समय वह कम रफ्तार हो गया उसका, 40 के रफ्तार से। ये कह रहा है, और फिर कह रहा है कि तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, यानी कि जाकर आने में उसका औसत चाल क्या होगा। तो हम औसत चाल बराबर जानते क्या है? औसत चाल बराबर फार्मूला पता है ना, कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी तो हमको 120 मालूम है, लेकिन कुल समय मालूम है? कुल समय नहीं मालूम है। समय की जगह क्या दिया है? चाल दिया है। तो चलिए जाते समय हम समय निकाल लेते हैं और आने का भी समय निकाल लेते हैं। तो जब 120 किलोमीटर दूरी है तो जाते समय भी उतना ही दूरी था और आते समय भी वही दूरी तय कर रहा है, तो 120 ही होगा ना। तो दूरी तो 120 बटा में 60, और फिर आते समय क्या हुआ? 40 रफ्तार से, तो आने का समय हो गया। ये जाने का 120 बटा में 60 समय हो गया और ये आने का समय हो गया। तो 120 बटा में ये क्या हो गया? 2 और ये 3, यानी कि 5 बराबर 120 में 5 से भागा दे दिया तो क्या हो जाएगा? 24। हमारा आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। कहीं गलती हो गया क्या? ये 3 2 5, तो पूरी यात्रा में हमारा औसत चाल। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया है कि देखिए जाते समय तो दूरी था 120 और आते समय भी तो दूरी हो गया 120, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा ना। 240 का मतलब क्या? हमारा हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कह रहा था, तो जाने समय का भी दूरी लेंगे और आने समय का भी दूरी लेंगे। तो 120 और 120 जोड़ देंगे और फिर जाते समय का टाइम और आने का टाइम, तो कुल दूरी बटा कुल समय हो गया हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी किया जाता है कि मान लीजिए जैसे हम 120 प्लस 120 लिख रहे थे और नीचे में क्या लिख रहे थे? 120 बटा में 60 और एक बार लिख रहे थे 120 बटा में 40। तो यहाँ पर हम 2 गुणा 120 अगर लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार 120 आया, लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि 120 को अगर कॉमन हम ले लेते हैं, दोनों में से 120 है, तो 1 बटा में 60 प्लस 1 बटा में 40 हो जाएगा। तो फिर ये 120 से 120 कट गया कि नहीं कट गया? यानी कि दूरी कुछ भी रहे, अगर दूरी नहीं भी दिया रहे तब भी इसका चाल निकाला जा सकता है, क्योंकि दूरी तो ऑलरेडी कट जा रहा है, कुछ भी रहेगा तो कट ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल सकता है, दूरी कट जाएगा तो यहाँ पर एक बचेगा ना। अगर हम चाल x और y मान लेते, चाल x और y, तो 2 बटा में 1/x प्लस 1/y कर लेते, यानी कि 2 बटा में xy और x प्लस y, और जो नीचे xy है ऊपर जाएगा 2xy बटा में x प्लस y। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 2xy बटा में x प्लस y। नहीं भी याद रहेगा तभी आप मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, 2xy बटा में x प्लस y। कैसे आप देखिएगा इसको, कब कंडीशन ही लगाएंगे? जब जाने का भी दूरी, मतलब जब भी 2 दूरी समान हो, जब भी 2 को दूरी दिया रहे और दोनों दूरी समान हो, तब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तभी ना ऊपर आपका 2 गुणा 120 और नीचे में 120 कॉमन निकल गया है, 1 बटा 60 प्लस 1 बटा 40, क्योंकि इस जाते समय भी दूरी उतना ही था, आते समय भी दूरी उतना ही था, यानी कि दोनों दूरी समान था। तो जब दोनों दूरी समान रहे और चाल x और y दिया रहे, तो सीधे हम कर सकते हैं 2xy बटा में x प्लस y, 2xy बटा में x प्लस y। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 40, x और y चाल है ना, 40 गुणा 60 बटा में 40 प्लस 60। तो क्या हो गया हमारा? 2 गुणा 40 गुणा 60 बटा में 100। 40 और 60 को जोड़ेंगे, इस जो ये जीरो कर गया, इससे ये कर गया, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों दूरी समान रहे
तो ये फार्मूला लगाएंगे 2xy बटा में x + y, दोनों दूरी समान रहे और चाल दिया रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, एक निश्चित दूरी से चलकर एक निश्चित दूरी पर स्थित स्थान B को अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हमारा यहाँ पर एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, सिर्फ अंक चेंज करके। ये भी क्वेश्चन औसत चाल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है 20 और 30, ये 20 से जा रहा है और आते समय हमारा 30 से आया, 30 से आया, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और 30 किलोमीटर रफ्तार से आया, लेकिन दूरी तो समान ही है। ए से बी तक की दूरी हमारा समान है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं उस दूरी को, क्योंकि यहां से यहां गया तो जितना गया उतना ही आया भी होगा। तो चलिए, तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं ना, 2xy बटा में x + y, यानी कि 2 गुणा 30 गुणा 20 बटा में 30 + 20, यानी क्या हो गया, इसको नीचे में कर लेंगे 50 और ऊपर में 6 दूनी 12, 1200, जो से जो कट गया 5 से कट गया हमारा 24 मार्क में, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको इस फार्मूला में कन्फ्यूजन होता है तो आपको मेथड पता ही है, दूरी नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी आप दूरी मान सकते हैं। तो ऐसा दूरी मानिए कि जो दोनों से कट जाए, ऐसा दूरी मानिए जब समान कह ही रहा है तो जो दोनों से कट जाए। तो 20 और 30 दोनों से कटने वाला क्या होगा, एलसीएम होगा उसका। तो हम इसका एलसीएम में दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर, क्योंकि दूरी आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्स के जगह पे हम ये 60 मान लेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। जब दूरी हम 60 मान लिए तो 60 गुणा 2 हो जाएगा, जाने का भी दूरी 60 और आने का भी दूरी 60 गुणा 2। अब 60 किलोमीटर 20 की रफ्तार से गया है तो 3 घंटा लगेगा, और 60 किलोमीटर 30 की रफ्तार से जाएगा तो 60 बटा में 30 कर देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर 60 बटा में 20 + 60 बटा में 30। तो आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब भी आप कर सकते हैं। ये क्या मर्द में चला गया, 3 मर्द में और ये 2 मर्द में, यानी कि 5। अब 5 से ये 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अगर फार्मूला नहीं भी याद रहे तो आप इसका एलसीएम को ही दूरी मान लेंगे। क्यों हम मान रहे हैं, ताकि आसानी से हमारा नीचे में कैलकुलेशन ना हो, आसानी से कट जाए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो उसकी औसत गति बताना है। औसत गति पर हमको क्या चाहिए, कुल दूरी बटा में कुल समय। देखिए 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां कह रहा था, तो एक तो ये तरीका कर सकते हैं कि 3 गुणा 4 कर देंगे, क्योंकि 3 किलोमीटर की 4 गो दूरी है। पहला भी 3 किलोमीटर, दूसरा भी 3 किलोमीटर, तीसरा भी 3 किलोमीटर और चौथा भी 3 किलोमीटर है, यानी कि चारों दूरी हमारा समान है। और बटा में समय चाहिए हमको ना, तो समय के लिए क्या करेंगे, दूरी 3 बटा में एक बार 20 कर लेंगे, एक बार 3 बटा में 30 कर लेंगे, एक बार 3 बटा में, एक बार 10 था ना तो एक बार 3 बटा 10 कर लेंगे, एक बार 3 बटा में 60 कर लेंगे। इस तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फिर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगा ना, जब दूरी समान ही है आप इस तरीके से बना तो सकते हैं, लेकिन जब दूरी समान है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो जाएगा और 3 कट ही जाएगा। तो दूरी समान के लिए अभी मैंने जो मेथड बताया कि एलसीएम ले लीजिए, कोई ऐसा दूरी मान लीजिए, जब सारा दूरी बराबर ही है तो कोई ऐसा दूरी मान लीजिए जो चारों से कटे। तो चारों से कटने वाला क्या होगा, उसका एलसीएम ही होगा 60 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो इसी को हम दूरी मान लेते हैं। तो चारों दूरी जब समान है तो 60 गुणा 4 कर दिए, कुल दूरी निकल गया। हम 3 किलोमीटर नहीं माने, दूरी जब बराबर रहता है तो कितनों किलोमीटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बराबर था तो हम चारों का एलसीएम को ही कुल दूरी मान लिए। अब 60 किलोमीटर की दूरी मान लिए, और क्या था, 4 बार ना था, 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर, तो इसीलिए हमने 4 से गुणा कर लिया। या फिर आप 60 को 4 बार जोड़ देते तो वही बात होता। अब 60 से 10 में भागा दे दीजिए तो 6 हो जाएगा, ये टाइम निकल गया पहल का दूरी के लिए। अब फिर 60 से 20 में भागा दीजिए 3 हो जाएगा, फिर 60 से 30 में भागा दीजिए 2 हो जाएगा, फिर 60 से 60 में भागा दीजिए 1 हो जाएगा, यानी कि 240 बटा में 6 3 9 और 9 3 12, यानी कि क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी समान जब भी रहेगा, 2 गो दूरी समान रहे, चाहे 3 गो दूरी समान रहे, चाहे 4 गो दूरी समान रहे, तो जो भी चाल दिया रहेगा हमारा
अगर समय दिया है तब तो आराम से बना लेंगे, लेकिन अगर चाल दिया है तो दूरी को ऐसा दूरी मान लीजिए कोई कि जो जितना सारा चाल दिया है सबसे विभाजित हो जाए, क्योंकि हमको नीचे में विभाजित ही करना होता है ना दूरी बटा में चाल करके, तो आराम से विभाजित हो जाए, कटने लायक हो जाएगा तो आराम से कट गया, नहीं तो आपको ऐसे बाटा पड़ के करना पड़ता है आपको। अब चलिए, तो इसी तरीक़ा से हम लोग पूरे मैथ को ख़त्म करेंगे चाल दूरी के साथ साथ, और साथ ही साथ कैसे स्पीड में तेज़ी से कैसे बनाया जाए, इन सब को भी कैसे कैलकुलेशन किया जाए, साथ ही साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। अब चलिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 की रफ्तार से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 की रफ्तार से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 की रफ्तार से चलता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल बताएं। अब देखिए, तो यहाँ पर दूरी समान नहीं है, तब तो हमारा मजबूरी है जोड़ना पड़ेगा 10, 12 और 4 बटा में फिर 10 किलोमीटर 5 की रफ्तार से। तो चूंकि चाल दिया हुआ था, हमको कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए होता है, तो दूरी में चाल से भागा देंगे, फिर 12 किलोमीटर 4 की रफ्तार से, फिर 15 किलोमीटर 3 की रफ्तार से, तो 15 बटा में 3, माने जो दूरी जितना समय में तय किया है दूरी और समय से भागा दे दीजिए, सॉरी दूरी और चाल से भागा दे दीजिएगा तो समय निकल जाएगा, हमको नीचे समय चाहिए ही। तो 10, 12, 22, 4, 26, यहाँ पर कीजिए, ये 2 मिनट में कट गया, ये 3 मिनट में कट गया और ये 5 मिनट में कट गया, तो 5 और 5 10, 26 में 10 से भागा दिए 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर चाल और दूरी का दूसरा तीसरा टाइप पढ़ेंगे, तीसरा चौथा टाइप पढ़ेंगे, इस तरीक़े से हम लोग चाल दूरी को ख़त्म कर लेंगे, और जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के जितने सारे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, सारे सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सोल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।